और BSc से ही आ जाओ। पहले तो आप पूरे बिहार वासियों को बहुत बहुत इस शुभ अवसर पर उनको शुभकामनाएं देता हूं और यही कहना चाहता हूं कि किडनी जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है और इसका बचाने से ही हम शतायु हो सकते हैं। अगर ये किडनी ठीक नहीं रहेगा, लीवर ठीक नहीं रहेगा तो हमारी जो परंपरा है शतायु होने का वो संभव नहीं हो सकता है। अगर शतायु होना है, दीर्घ लंबी आयु जीनी है और स्वस्थ रहना है तो किडनी को स्वस्थ रखना पड़ेगा और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमारे खान पान को स्वस्थ रखना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना पड़ेगा, ब्लड शुगर कंट्रोल रखना पड़ेगा और बाहरी जो स्ट्रीट फूड है, फास्ट फूड है, इस सब से बचना चाहिए। और जो बीमारी में लैब टेक्नीशियन में कितना रोल अहम होता है? देखिए, लैब टेक्नीशियन का तो रोल बिल्कुल अहम है। यह कहिए कि चिकित्सा की धुरी है। अगर पैथोलॉजी का रिपोर्ट अगर सही नहीं आएगा, पैथोलॉजिकली अगर हम सही नहीं हो पाएंगे, करेक्ट नहीं हो पाएंगे तो कोई भी रोग हम सही से उसका निदान नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए करेक्शन जो है पैथोलॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। चिकित्सा में यह बहुत अहम कड़ी है। किसी भी चिकित्सा को करने के लिए पैथोलॉजिकल व्यू बहुत ही आवश्यक होता है। आजकल डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो बहुत सिम्टम जो है बहुत मिलता जुलता आता है, लेकिन उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए पैथोलॉजी का अहम रोल होता है। तो पैथोलॉजी अगर हमारा ठीक नहीं रहेगा तो हम किसी भी रोग को सही निदान नहीं दे पाएंगे। अगर 100% एक्यूरेसी प्रदान करना है तो 100% पैथोलॉजी को करेक्ट होना पड़ेगा। तो इस तरह से यह लैब टेक्नीशियन जो है वो जो पैथोलॉजी में काम करते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे है कि लोग कैसे पता करें कि उसका किडनी खराब हो चुका है? हाँ, इसमें जांच है, पैथोलॉजिकली जांच है। और दूसरा, अगर सीधी सी शब्दों में कहें तो उसका पैर फूलने लगता है, आँख के ऊपर का जो लेयर है वो फूलने लगता है और इस तरह से लेथार्नियस होने लगता है। उसका पेशाब जो होता है इरेगुलर होता है, ओलिगोयूरिया हो जाता है, कम होने लगता है। तो ये सब जो है प्रारंभिक सिम्टम्स हैं। तो इस सब पर ध्यान दे देने से और जाकर के डॉक्टर से मिलने से पता चल जाएगा कि किडनी की परेशानी है। डॉक्टर साहब, आज की जो जनरेशन है बहुत नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे किडनी के बारे में? किडनी के बारे में यही संदेश देना चाहते हैं कि स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड और फ्रीज फूड, ये तीनों फूड से बचना चाहिए और प्रारंभिक जो हमारा जो है पारंपरिक खान पान है उस पर ज़्यादा सजग होना चाहिए। सावधान रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बंद करिए। बहुत लोग ऑफिस में वर्क करते रहते हैं तो उसको अवॉइड करना है। दूसरी बात, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ये सब को बंद करना है। डाइट जो होना चाहिए वो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। आपका जो है, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं प्रोटीन ले लेंगे तो हमारा किडनी ख़राब हो जाएगा। नहीं, अगर आपकी किडनी सही है तो अब जितना आपका वज़न है उतना ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, चीनी बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना है। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आप अपना आज ही के दिन जाकर के किडनी की स्क्रीनिंग कराइए। एक अल्ट्रासाउंड जांच होता है, उसमें कराइए। अगर आपका किडनी का साइज बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, तो आपको लाइफ टाइम तक रेगुलरली ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं वो कंटिन्यू लेनी है। क्योंकि किडनी ख़राब होने का, किडनी फेल्योर का जो सबसे बड़ा रीज़न है, याद रखिए, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन। अगर आपको बीपी की शिकायत है और अगर आप बीपी की दवा नहीं ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर आपका लगातार बहुत अनकंट्रोल बढ़ा हुआ रह रहा है, तो वो फाइनली जाकर के क्रोनिक किडनी डिजीज या फिर CKD या किडनी फेल्योर में कन्वर्ट होगा। तो अभी डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए। और अगर आप डायबिटिक और ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो आप अपने किडनी की जांच कराइए, टहलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात और ध्यान रखिए, दर्द की दवाओं को नहीं खाना है। दर्द की दवाएं, बहुत सारे चूर्ण जो मिलते हैं कि आपको वैदिक चूर्ण दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, घुटना में अर्थराइटिस है, गठिया, इसके लिए चूर्ण मिलता है, उन सब दवाओं में स्टेरॉइड्स मिला हुआ होता है और वो कहीं ना कहीं किडनी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। आप किडनी में भी नुकसान करेगा। दर्द की दवा डाइक्लोफेनेक, निमोसलाइड, ये सब कम्प्लीटली बैंड।